तो मैं सलार का खानसार वर्ल्ड एक्सप्लेन करूंगा, उसके नियम, उसके कैरेक्टर्स, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि केजीएफ देखते वक्त मुझे लिटरली कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं रह रहे थे और इधर भी बहुत सारे कैरेक्टर है, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये वीडियो जरूर देख के जाना। 1000 साल पहले डाकू रहते थे जिन्होंने खानसार को जंगल से किला बनाया और कई 100 सालों के बाद उन किलों को जंगल एक राज्य में बदल दिया। उन डाकुओं ने खुद को 3 ट्राइब्स में डिवाइड कर लिया। एक ट्राइब था शौरंग, दूसरा था मन्नार और तीसरा था गारिया। बाय द वे बता दो, शौरंग पर्वत सलरटो का नाम है और इन 3 ट्राइब्स का किंग था शिव मन्नर। और शिव मन्नर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था निबंधन, जिसको हर कोई फॉलो करता था। और निबंधन के मुताबिक उसने खानसार को 101 पार्ट्स में डिवाइड करा और हर एक पार्ट के लिए एक लीडर रखा और उन लीडर को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 61 लोगों के एक वोटिंग होने पर जो चुना जाता था उसे कपारी कहा जाता था और 8 लोगों के एटलीस्ट 3 वोटों के साथ जो इलेक्ट होता था उसे डोरस कहा जाता था, यानी चुना जाता था। और जिसके पास 15 वोट है वो खुद को खानसार का राजा बना लेता था। एक दिन शिवा मन्नर मर जाता है और एग्रीमेंट के मुताबिक, यानी जो तय हुआ था उसके मुताबिक, शौरंग ट्राइब का जो लीडर होता है धारा, उसे वो गद्दी मिलनी चाहिए होती है। लेकिन राज मन्नर जो शिव मन्नर का बेटा है वो पूरे शौरंग ट्राइब को एक दिन मार देता है जब वो सो रहे होते हैं। और उसके बाद हर कोई राज मन्नर के सामने झुकता है डर के, क्योंकि उसने एक बड़ी दीवार बनाई होती है खानसार के अराउंड। और साथ ही में वो एक कितनी बड़ी आर्मी लेकर आता है खानसार में और खानसार को एक ऐसे फोर्स बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो 61 कपारी के साथ राजा मन्नर 5 पोजीशन डोरा को दे देता है और गनियार्स को भी, और बाकी की रही हुई 3 अपने फैमिली को। तो अभी भी समझ नहीं आया हो तो इन शॉर्ट बता देता हूँ कि राज मन्नर एक किंग है, उसके नीचे 8 लोग है और ये इन सबको मिलाकर 9 लोग तुम इम्पोर्टेंट मान लो इस कैरेक्टर, इस मूवी में इन कैरेक्टर्स को। और प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन वो अलग है, वो तो एक दोस्त है जो अभी तक इस वर्ल्ड में एंटर हो गए। पृथ्वीराज सुकुमारन को लेकर आगे एक स्पॉइलर है, वो भी बता देता हूँ। दरअसल वो राज मन्नर का ही बेटा होता है। तो आप कुछ तरह इस तरह कैरेक्टर है। राज मन्नर के नीचे नारंग, ओम, चीकू, गुरुंग, वाली, रुद्र मन्नर, बारावा, रंगा, ये 8 लोग के लोग जो मैंने कहा था राज मन्नर और 8 लोग मिलकर इम्पोर्टेंट होते हैं, वो यही है। और बाकी के कैरेक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, यानी राज मन्नर के रियल एस्टेट ले लो जो उसका कौन है, तो उसके पहले बेटे का सन है रुद्र मन्नर, यानी केजीएफ का गरुड़ा जो बना है वो इस मूवी में रुद्र मन्नर है। वो राज मन्नर के पहले बेटे का लड़का है और उसकी बहन है राधा रामा मन्नर जो राज मन्नर की लड़की है और वो इस गरुड़ा की बहन है। मैं गरुड़ा बोल रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आए। और उसमें एक ओम नाम का भी बंदा है जिसका अभी तो कुछ इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन वो गरुड़ा का मामा है। और पृथ्वीराज सुकुमारन गरुड़ा का सौतेला भाई कह लो क्योंकि वो राज मन्नर के दूसरे बीवी का बेटा है। और एक और है बारवा मन्नर, वो तुम कह लो गरुड़ा का जीजू जी, यानी वो गरुड़ा के बहन का पति है। तो इससे पूरी गरुड़ा की किंगडम है। और इस निबंधन में कई नियम है। यहाँ उनकी खुद की वोटिंग सिस्टम है। जब पूरा इंडिया आजाद हुआ था तब ये राज्य आजाद नहीं हुआ और इंडिया के लॉज इनके ऊपर नहीं चलते। हाँ, लेकिन इनके लॉज इंडिया के ऊपर चलते। और जो मैंने कहा था जो 8 लोग है, ऐसे हर कोई अगर वोटिंग कर ले तो सीज फायर कर सकता है, यानी चुनौती दे सकता है राजा के गद्दे को, यानी वही ये 8 लोग लड़ेंगे और जो बचेगा वही राजा रहेगा, वही यानी जंगल राज। तो ये था ओवरऑल सलार का किंगडम और उसके रूल्स। और अभी भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर दो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा।